Hello bachchon, let's read the question. It says consider an electrostatic system of three identical fixed-point charges, each of charge q, and two mutually perpendicular dipole of each dipole moment p as shown. If the net force acting on the dipole system due to the point charges is n pq by 8 pi epsilon naught eq, then the value of n is. तो ये तीन चार्जेस हैं और दो डाइपोल दिए गए हैं p जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमें बताना है इन तीनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जो है कितना एक्ट कर रहा होगा डाइपोल सिस्टम पे। ऑप्शंस हैं 0, 3, 6 and 5. So here key concept is electric field due to dipole moment. Okay, so let's say कोई भी पर्टिकुलर डाइपोल है, इसकी सबसे पहले तो एरो जो है वो प्लस की तरफ होती है और जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव होता है, यानी जो फील्ड इनसाइड डाइपोल है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्टेड होती है। तो इस पर्टिकुलर डाइपोल की वजह से किसी भी चार्ज q पे किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, आइए उसे समझते हैं। पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में कितना होता है, kp cos थीटा ओवर r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब लेट्स से ये एक डाइपोल है P, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और डाइपोल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। लेट्स से हमें ये डाइपोल है P, ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल का पता लगाना है, तो इसके ओरिजिन से हम पहले ए को कनेक्ट करेंगे और अगर इस ए को एक्सटेंड करते हैं फर्दर तो ये हमें डायरेक्शन देगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और इसका जो एंगुलर कंपोनेंट होगा थीटा कंपोनेंट, वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा थीटा, ई थीटा, और ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ई। आइए से समझते हैं कि ये डायरेक्शंस कैसे हमने अचीव की। सबसे पहले लेट से ये डाइपोल इस पॉइंट से ए एंगल पर ओरिएंटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट जो है वो थीटा एंगल पर है। तो लेट से ये पोटेंशियल v जो है उसको अगर हम ग्रेडियंट ले लें तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट चाहिए ER, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल को रेडियल r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और नेगेटिव साइन अप्लाई करना होगा। तो इस केस में dv by dr आप करेंगे तो कितना आएगा, 2kp cos थीटा ओवर r क्यूब। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक नेगेटिव साइन आएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से e थीटा इज इक्वल टू -1/r dv by d थीटा होता है, जो कि कितना आएगा कैलकुलेट करने पर -kp sin थीटा ओवर r क्यूब। ओके, तो ये दो वैल्यू आएंगी। अब देखिए ई थीटा का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। पहली बात, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे ये आपस में परपेंडिकुलर, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, तो ई आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉजिटिव होती, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ होगा क्योंकि ये -1/r dv by d थीटा है। ठीक है, अब ये दोनों केसेस हो गए। अब इन्हीं दोनों केसेस को अप्लाई करते हैं, डाइपोल सिस्टम पे लगने वाले फोर्स को निकालते हैं। पहला केस लेते हैं जो डाइपोल P1 है, लेट्स से ये P1 डाइपोल है और ये चार्जेस हैं तीनों सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड के Q। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो डाइपोल है ओरिजिन पर ओरिएंटेड है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है a। ये जो डिस्टेंस है ये √2a है और सेंटर से जो डिस्टेंस है ये है a। सो टोटल अगर हम निकालें P1 डाइपोल की हेल्प से, फर्स्ट चार्ज लेट्स से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो Q की डायरेक्शन में रेडियल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है ER, जो थीटा फॉर्म हो रहा है फर्स्ट केस में, वो कितना है, 0 डिग्री। तो kp cos 2kp cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 2kp by r क्यूब आ जाएगा, और यहाँ जो 0 डिग्री पे साइन 0 होता है तो e थीटा का कोई कंपोनेंट एक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस में हम लिख सकते हैं, इन फर्स्ट केस केवल रेडियल कंपोनेंट ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
और जिसकी वैल्यू होगी 2kp/r³। ठीक है, फोर्स कैसे निकालेंगे? F = Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2kpq और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो a है, तो aq। ये आ गया F1। अब हम सेकंड केस देखते हैं। ये जो फोर्स है डायपोल की रेडियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और टेंजेंशियल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट और डायपोल का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे रेडियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और केवल थीटा कंपोनेंट ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल थीटा कंपोनेंट की वजह से होगी -kp/r³। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ऑलरेडी नेगेटिव एक्सिस की अलोंग डायरेक्टेड है, तो हम इसे लिख सकते हैं पॉजिटिव kpq/r³। ओके, और लेट्स से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ही नेगेटिव ही रहने देते हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट फोर्स क्या होगा। तो फोर्स F2 = -kpq/a³। ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस में भी सिमिलर ही एक्ट करेगी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बस रेडियल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई थीटा ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि होगा -kp/r³। सो फोर्स कितना हो जाएगा? F3 = -kpq/a³। अब हम नेट फोर्स निकालते हैं डायपोल की वजह से। तो F net = F1 + F2 + F3। अब ये वेक्टर होते हैं फोर्स, तो इनकी डायरेक्शन भी इसके साथ ही कंसिडर करनी पड़ेगी। तो 2kp/a³ × q -kpq/a³ -kpq/a³। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0, फर्स्ट डायपोल की वजह से। अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं। तो सेकंड केस में डायपोल की ओरिएंटेशन है कुछ इस तरीके की। ठीक है, ये चार्जेस हैं Q, Q एंड Q। ठीक है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, ये डायपोल है, और ये भी डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस √2a है, ये √2a है, तो जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी a। ओके, तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है और ये थर्ड चार्ज है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट चार्ज पे। तो रेडियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और थीटा कंपोनेंट डायपोल की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ई थीटा, ये ई आर है। यहाँ पे ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। तो रेडियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, केवल थीटा कंपोनेंट बचेगा। तो फर्स्ट केस में ई थीटा ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि है -kp/a³। फोर्स कितना हो जाएगा? -kpq/a³, फर्स्ट चार्ज पे। सेकेंड चार्ज पे देखते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में रेडियल फोर्स एक्ट करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा कंपोनेंट, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो थीटा कंपोनेंट है वो साइन थीटा 180 डिग्री 0 हो जाएगा, केवल रेडियल कंपोनेंट एक्ट करेगा। तो रेडियल कंपोनेंट में भी आंसर आएगा -2kp/r³। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही एक्सिस की डायरेक्टेड है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 2kp/r³ आएगा। ये हो जाएगा F2। इसी तरीके से F2 जो है वो F3 के इक्वल होगा। यहाँ पे Q मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और A Q से रिप्लेस कर देंगे R को। तो जो यहाँ नेट फोर्स एक्ट करेगा F net = F1 + F2 + F3 = यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आएगा टोटल 3kpq/a³। सो k जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो ये हो जाएगा 3pq/4πε0a³। और अगर दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? 6pq/8πε0
एक ही। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो हमें यही पता लगाना था कि n की क्या वैल्यू होगी क्वेश्चन में। So the correct option is C, 6. I hope you understood it well. Best of luck.